बच्चों हम लोगों ने रेजोनेंस क्या है ये जान लिया है। रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब ज़्यादा स्टेबल होता है, कब कम स्टेबल होता है, ये जान लिया है। दो अलग अलग कंपाउंड के अगर RH मतलब दो अलग अलग कंपाउंड है जिनके रेजोनेंस हाइब्रिड आपको दिए हुए हैं या रियल हाइब्रिड आपको दिए हुए हैं, तो वो भी आप उनकी स्टेबिलिटी के बारे में जान गए हैं कि कैसे चेक किया जाएगा। रेजोनेंस की सारी कंडीशन आप जान चुके हैं कि कब रेजोनेंस होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। आप मेरे ख्याल से रेजोनेंस के बारे में लगभग सब कुछ जान गए। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी तक आप जाने थे रेजोनेंस, अब हम जानेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था वैसे रेजोनेंस इफेक्ट होगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट +I -I था, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट +R -R होगा। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, MESO मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको +M -M बोल सकते हैं। मतलब आप रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं तो +R -R बोल दीजिए, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं तो +M -M बोल दीजिए। दोनों लेकर नहीं चलेंगे, हेडिंग दोनों एक साथ डलवा देंगे, लेकिन फिर हम +R -R लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालना है रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्लिक मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट को M इफेक्ट बोलते हैं अगर मेसोमेरिक इफेक्ट शब्द का उपयोग करा जा रहा है तो, और रेजोनेंस इफेक्ट किया जा रहा है तो R इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। दो तरह का होता है, +R -R। अगर ये बोलते हैं तो +M -M होगा, ठीक है। क्या होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट, क्या होता है? तो देखिए, द इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या है आपको। द इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज The effect arises due to delocalization of pi electron is known as R effect और M effect। R effect और M effect, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये हमारा कार्बन चेन है, कंजुगेटेड सिस्टम है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और ये ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है कि अपने लोन पेयर को कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ दे रहा, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ अपना लोन पेयर दे रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये हो जाएगा ERG। ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे +I -I में +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से लगता था, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे +I बोलते थे, यहाँ पे +R बोल देंगे। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो +R +I या हाइपर कंजुगेशन में +H चले जाएंगे। तो ये है +R ग्रुप या +M ग्रुप। ये +R ग्रुप है या +M ग्रुप है, ठीक है। अगर यही चीज ऐसे हो, ठीक,
ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। अच्छा, इसने क्या करा कि इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, तो यहाँ पर आ गया क्या, प्लस। जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो ये अब आप देख रहे हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ दे रहा है। तो ये ग्रुप की तरफ दे रहा है, तो ये ग्रुप कैसा हो गया, EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये हमारा -R ग्रुप है या -M ग्रुप है। मतलब हम माइनस, देखिए दोनों में से कोई एक का उपयोग करिएगा, +R बोलिएगा, -R बोलिएगा, या +M बोलिएगा, -M बोलिएगा। किताबों में अलग अलग तरह से, किसी किताब में +M -M का यूज हुआ है, किसी किताब में +R -R का यूज हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। और वैसे हम कोई एक शब्द को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मिक्स कर देंगे कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम +R और -R को लेकर चलेंगे, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल बना लीजिए, इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम को ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये +R ग्रुप है और इसको +R इफेक्ट बोलेंगे। अगर कंजुगेटेड सिस्टम से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इस ग्रुप को -R ग्रुप बोलेंगे और इस पूरे इफेक्ट को, इस फिनोमिनन को -R इफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आपका पड़ेगा +R इफेक्ट। +R इफेक्ट, ठीक, पहला हेडिंग है +R इफेक्ट। आप इसको लिखेंगे +R इफेक्ट को। व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली, यहाँ पे एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है। व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली ट्रांसफर इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली ट्रांसफर इट्स पाई इलेक्ट्रॉन to a conjugated system through resonance, मतलब जो भी होगा वो रेजोनेंस के द्वारा ही होगा। थ्रू रेजोनेंस, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है थ्रू रेजोनेंस, कॉमा करके लिखिएगा। द ग्रुप इज नोन एज +R /+M group and the phenomenon is known as +R effect, ठीक है। मैंने दोनों बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये +R इफेक्ट है, आप चाहे तो इसको दोबारा बना सकते हैं नीचे। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको, हैं, अभी मिटाते नहीं इसको। पहचान लिखते हैं +R ग्रुप की, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ऑफ +R ग्रुप। क्या पहचान है, क्या चुनाव चिन्ह है +R ग्रुप का, कैसे पहचानेंगे कि +R ग्रुप ये है, उसके लिए कुछ लिखा जाए, लिखिएगा। द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम, must have either lone pair or negative charge, देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम है, इससे जो ग्रुप का पहला एटम जुड़ा है वो कौन है, नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है, +R ग्रुप है, ठीक है।
तो आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल जैसे NH2, जैसे OH, जैसे OR, जैसे NHCOR। भाई डायरेक्ट ये जोड़ रहा है, इससे नहीं मतलब, ये जोड़ रहा है, इसके ऊपर से लोन पेयर OCOR, O माइनस, NH माइनस। तो ये सब क्या है, प्लस आर ग्रुप है। ये सब क्या है, प्लस आर ग्रुप है। चुनाव चिन्ह इनका क्या है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इनको देखकर बता देंगे आपके, जैसे कोई चुनावी रैली होती है, जब जा रहे होते हैं लोग, तो आप देखकर बता देते हैं कि किस पार्टी के हैं, कि जो है ये आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है, ये जो है जेडीयू है, ये आरजेडी है। बहुत सी चुनाव की पार्टियां हैं। हर स्टेट की चुनाव की पार्टियां अलग अलग हैं, तो मुझे तो अपने स्टेट के बारे में पता है, ज़्यादा बाकी पता भी नहीं है। तो चुनाव चिन्ह देखकर आप बता देंगे कि साइकिल का चुनाव चिन्ह है, कि लालटेन का है, कि जो है हाथी का है, कि हाथ के पंजे का है, कि कमल के फूल का है। तो ये सबसे पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी है। तो वैसे ही इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। इन दोनों को देखकर आपको, भाई फर्स्ट एटम जिस एटम से जुड़ रहा है उसी एटम पे होना चाहिए, यदि कि आगे किसी पर हो और उस एटम पे ना हो, है ना, तो ऐसा एटम नहीं। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन किसका, प्लस आर इफेक्ट का। एक बात और लिखनी है, लिखिएगा। इफ प्लस आर ग्रुप, if plus R group attached on benzene ring, if plus R group attached on benzene ring, if plus R group attached on benzene ring, then that plus R group also known as that plus R group also known as ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, भाई ओपी डायरेक्टर लिखा जाता है, वैसे तो आप एक बार पूरा लिख लीजिएगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, लेकिन शॉर्ट पे आपको ओपी डायरेक्टर लिखना होगा, ठीक। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ऑर्थोपैरा ऑल्सो नोन एज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, बिकॉज नहीं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और लिखेगा, और रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर, बिकॉज they increase electron density, because they increase electron density on benzene ring, they increase electron density on benzene ring, they increase electron density on benzene ring, especially on ortho and para position, especially on ortho and para position। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस आर ग्रुप है, अब मैंने बना दिया भाई नेगेटिव, है ना, प्लस आर ग्रुप है, और ये प्लस आर ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, ये ऐसे। तो आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज ने रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दिया,
नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आया, मतलब उसने रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया। लेकिन जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, आपको ये मिलेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे डीलोकलाइज हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। किस पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे हो रहा है। तो ऑर्थो पैरा पे हो रहा है, मेटा पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बढ़ाया तो इसने पूरे रिंग पे है, लेकिन ऑर्थो पैरा, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पैरा पर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऑर्थो पैरा पर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली क्या कर रही है, ज़्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए प्लस आर ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी बोला जाता है, या रिंग एक्टिवेटर क्यों बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर क्यों बोलते हैं। तो एक पॉइंट आप ये लिखेंगे ये बनाने के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction is the property of electrophilic substitution reaction is the property of benzene ring. Electrophilic substitution reaction is the property of benzene ring in which an electrophile attack on benzene ring, in which an electrophile attack on benzene ring, an electrophile attack on benzene ring। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन उसको बहुत प्यारा होता है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। उस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ चाहता है। आपके पास सक्सेस की कमी है, आप सक्सेस चाहते हैं। किसी के पास पैसे की कमी हो वो पैसा चाहता है, किसी के पास खाने की कमी हो वो खाना चाहता है, किसी के पास मान सम्मान की कमी है वो मान सम्मान पाना चाहता है ना भाई। अलग अलग, किसी के पास बाल झड़ गए हैं किसी के, तो वो बाल पाना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन रिंग इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। फुल स्टॉप। In presence of plus R group, in presence of plus R group on benzene ring, in presence of plus R group on benzene ring, electron density is unequally distributed, unequally distributed, unequally distributed, comma, at ortho-para position electron density is higher than meta position. At ortho-para position electron density is higher than meta position. So in presence of ortho-para director, so in presence of plus R group बोल सकते हैं हम, so in presence of plus R group, so in presence of plus R group ब्रैकेट में लिखेगा ortho-para director,
इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ब्रैकेट में लिखेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज करिएगा। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे। क्यों ऑर्थोपैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना संभव हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना पॉसिबल हुआ। क्यों, क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो गया। इसका मतलब है कि ऊपर रहने वाला जो ग्रुप था, प्लस आर ग्रुप था, उसने रिंग को रिएक्शन करने के लिए उत्साहित किया, एक्टिवेट किया। इसीलिए प्लस आर ग्रुप को रिंग एक्टिवेटर बोला जाता है। ऑर्थोपैरा पोजीशन, ठीक है। दैट्स वाई, ब्रैकेट क्लोज कर, दैट्स वाई प्लस आर ग्रुप is also known as ring activator. Plus R group is also known as ring activator. ठीक है। अब आप लिखेंगे माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। इसमें लिखेंगे आप द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, नहीं 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 नहीं, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसमें लिखिएगा व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली takes out, when a group completely takes out या withdraw लिख सकते हैं ब्रैकेट में, takes out the pi electron pair लिखिएगा, the pi electron pair from conjugated system। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच रहा है, from conjugated system। When a group completely takes out pi electron pair from conjugated system through resonance, then the group is known as minus R group, minus R group, and the phenomenon is known as minus R effect। चुनाव चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस आर ग्रुप। जैसे उसमें लोन पेयर था और नेगेटिव चार्ज था, इसमें क्या होगा, तो इसमें लिखिए द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप अटैच विथ कंजुगेटेड सिस्टम, द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप अटैच विथ कंजुगेटेड सिस्टम, द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप अटैच विथ कंजुगेटेड सिस्टम must have either positive charge or vacant p/d orbital
ऑर्बिटल लिख लो, ऑर्बिटल्स की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और p/d ऑर्बिटल, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज में भी p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है न्यूट्रल एटम है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए अलग से लिखवा दिया इसको। पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट p/d ऑर्बिटल, और एक बार और लगाना है, और मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड। तो अब ऐसा कौन सा सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा। जैसे CH2+ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे BH2 है, क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास। जैसे NSO पर लिखा है NO2 जाता है, पर ये समझना है आप, COOH, क्या समझना है आपको, COOH। जैसे S, क्या समझना है आपको, SO3H, इधर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे CHO, क्या समझना है आपको, CHO। जैसे CONH2 हो, क्या समझना है आपको, CONH2। जैसे CO, अब इसको मिटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। COOR हो, मतलब कभी ऐसे भी लिखा रह सकता है ना, इसलिए ऐसे बना बना के लिख दे रहे। जैसे COR हो, कीटोन हो, ठीक है। जैसे C�BN हो, ठीक। तो ये सब एक्सेप्टर इसलिए लिख दिया क्योंकि जो चीज़ें छूटी हुई हो वो बाद में लिख देंगे। तो ये सब क्या है, -R ग्रुप है। ये सब क्या है, -R ग्रुप है, -R ग्रुप है, क्योंकि इसमें इनमें आगे जो मैंने लिखा है सब में मल्टीपल बॉन्ड है। पहले एटम पे मल्टीपल बॉन्ड, देखिए ये पहला एटम मल्टीपल बॉन्ड, ये पहला एटम मल्टीपल बॉन्ड, ये पहला एटम मल्टीपल बॉन्ड, और पहले एटम के पर मल्टीपल बॉन्ड है। आप कोई बोलेंगे सर क्या इनको याद करना है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप याद ही कर लीजिएगा, लेकिन मैंने तो आपको समझाया, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि आपको समझा दूँ, और समझ में ना आए तो सामने रहे तो आपको लतिया भी दूँ, लेकिन क्या करें, कैमरे में घुस के मार नहीं सकता आपको मैं। वरना जिस तरह का आपका रिजल्ट आता है ना टेस्ट में, मन तो यही करता है कि आपको पीटा जाए। खैर ठीक है, बिना भय के प्रीत नहीं होता, बोला जाता है, कहावत है, बिन भय प्रीत न होवे। बिना मार के जो है पढ़ाई नहीं होती। पीट के उसा दो, एकदम मार पीट के मस्त एकदम तैयार हो जाते हैं बच्चे, रेडी, झाड़ झोड़ के तैयार होने, हाँ सर अब तैयार मैं कर लूँगा, अब मैं पीट चुका हूँ। तो वही, चलिए आइडेंटिफिकेशन की बात हुई। अब क्या है कि -R ग्रुप को भी बेंजीन रिंग पे लगाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ -R ग्रुप attached on benzene ring, if -R group attached on benzene ring, if -R group, ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, if -R group attached on benzene ring, then
it is also known as मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर को स्मॉल एम से खाली एम डायरेक्टर बोल रहे, मेटा डायरेक्टर और रिंग एक्टिवेटर, सॉरी डीएक्टिवेटर। रिंग डीएक्टिवेटर because it withdraw the electron from benzene ring especially from ortho and para position, especially from ortho and para position. In presence of minus R group on benzene ring, electrophile attack on meta position. That's why they are also called मेटा डायरेक्टर। देखिए भाई, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। माइनस आर ग्रुप ने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई, और स्पेशली कहाँ से घटा दी? ऑर्थो पैरा पोजीशन से। जब ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, ज़्यादा घटा दी, मतलब घटाई तो पूरे रिंग से, लेकिन ऑर्थो पैरा से ज़्यादा घटा दी। तो जब ऑर्थो पैरा से ज़्यादा घटा दी तो अभी भी मेटा के पास इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके पास उसको चुनना रहता है कि कौन सी पोजीशन पे अटैक करे, ऑर्थो पे, पैरा पे के मेटा पे। तो वो देखता है कि ऑर्थो पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है, मेटा पे अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए वो मेटा पे अटैक कर देता है। और जब वो मेटा पे अटैक करता है तो उसका नाम, उस ग्रुप का नाम मेटा डायरेक्टर हो जाता है। डायरेक्टर क्यों बोला जाता है? डायरेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी फिल्म का डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है? वो हीरो को, हीरोइन को, विलन को बताता है कि कैसे करना है, क्या करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका हीरो है और मेटा डायरेक्टर आपका, इलेक्ट्रोफाइल आपका हीरो है और माइनस आर ग्रुप जो है वो डायरेक्टर है। ये माइनस आर ग्रुप बताता है इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम जाओ और मेटा पे अटैक करो, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है आइए देखते हैं। जैसे देखिए, एक माइनस आर ग्रुप को हमने ले लिया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पर आया नेगेटिव। तो अब यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ये सिंगल और यहाँ तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ही। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा नेगेटिव।
अब यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये दोनों भी बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों भी बॉन्ड बनाएंगे। तो अब ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हो तो हमेशा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। कहाँ नहीं है, मेटा पर। मतलब मेटा, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना। तो इसने क्या बोला, स्पेशली फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑर्थो पैरा पोजिशन से स्पेशली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया। विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, पूरे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा, देखिए पूरा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन स्पेशली फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑर्थो पैरा पोजिशन से स्पेशली। जैसे कि मान लीजिए कि पूरे घर को पीटा और 2 आदमी को अलग से पीट के चले गए ज़्यादा, तो ये बात हुई कि स्पेशली इनको मार के चले गए साहब। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कि स्पेशली इनको मार के चले गए, हम लोग को 2-2 डंडा मारा, इनको 20 डंडा मार दिया। तो ये स्पेशली वाला टर्म आया। तो अब पता चलेगा जिसको 20 डंडा मारे वो तो हॉस्पिटल में है, जिसको 2-2 डंडा मारे वो घर पे है। तो अब अगर फिर मारने की इच्छा हुई तो जो घर पे है उसको फिर पिटाए। तो कहने का मतलब ये है कि मेटा पर अभी चांस है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, मेटा पे हो सकता है। और ऑर्थोपैरा वाले में यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे घूम रहा था, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ घूमेगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है जहाँ पर +R ग्रुप लगा होता है। -R ग्रुप वाले पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करना चाहता, मतलब दिल से इच्छा नहीं होती कि अटैक करे। एक तो बेचारा खुद ही भिखमंगा है, ऊपर से मैं भी जाऊँ इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लेकिन अब मेटा की वो इलेक्ट्रोफाइल की मजबूरी है भाई, उसको घर चलाना है ना, उसकी बीवी बच्चों का पेट पालना है उसको। मेटा वो आता है, देखता है कि चलो ठीक है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्थो पे नहीं है, पैरा पे नहीं है, मेटा पे थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना है, वहीं अटैक करके चुरा लेता है, वो है। और ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम ये कर रहा है। इसकी वजह से ये सब पॉजिटिव जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया है और मेटा पे नहीं आया है। तो यही वो कारण है जो इलेक्ट्रोफाइल को मजबूर करता है कि आप मेटा पे अटैक करिए। तो जो मजबूर करेगा जहाँ पे अटैक करने को, उसका वही नाम होगा। ये अटैक करने को मजबूर करता है मेटा पे, तो इसका नाम होगा मेटा डायरेक्टर। अब वो उसके पहले वाले जो मैंने दिखाया था कि वो मजबूर करता था अटैक करने को ऑर्थो पैरा पे, तो उसका नाम था ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसलिए क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है। रिंग डीएक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, वो रिंग पे अटैक करता। इसने सबसे पहला स्टेप क्या करा, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल सहम गया कि यार अटैक करूँ कि ना करूँ, ये तो खुद ही भूखा नंगा है। तो अटैक करना की टेंडेंसी को कम कर देता है, इसलिए ये रिंग डीएक्टिवेटर भी कहलाता है। समझ पा रहे हैं, कुछ लग रहा है समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। देखिए भाई पढ़ा तो बड़ी मेहनत से रहे हैं कि सब कुछ समझा दें आपको, लेकिन समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कह दीजिएगा कि दीपक सर समझा नहीं पाए। कह तो नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही नहीं, दीपक सर, डीएम सर, जो भी आप बोलते हैं। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। एक पॉइंट लिखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट अकर्स थ्रू रेजोनेंस and it is observed only in conjugated system, and it is observed only in conjugated system। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जैसे
इंडक्टिव इफेक्ट को बोला गया था कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम होने लगता है और 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। रेजोनेंस में ये जो कंजुगेटेड सिस्टम में अगर इफेक्ट लगा तो जहाँ तक कंजुगेशन चलेगा वहाँ तक इफेक्ट लगेगा और उसी फोर्स से लगेगा, उसी स्ट्रेंथ से लगेगा। स्ट्रेंथ में भी दूरी बढ़ने पे कोई कमी नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे आप कि रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट लिख सकते हैं। आर इफेक्ट is not distance dependent effect. And it realize equally to the end of conjugation. Realize equally to the end of conjugation. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप, प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप हैज कैपेबिलिटी, प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। तो आप दोनों का एग्जांपल देख लीजिएगा। प्लस आर ग्रुप वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें भी मैंने NH2 के N और कार्बन से बॉन्ड बनाया था, और जो NO2 वाला एग्जांपल दिया था उसमें भी मैंने N और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनाया था। तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है नया बॉन्ड बनाने की। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, resonance effect is always dominating over inductive effect except on halogens, except on halogens। तो हैलोजन में क्या होता है? हैलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन हैलोजेंस, इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, द माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर इफेक्ट। अब डोमिनेटिंग माइनस आई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। प्लस आर क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। भाई लोन पेयर है, चुनाव चिन्ह लोन पेयर, लोन पेयर वालों को क्या बोलते थे हम? प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, हाउ मैनी, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मैनी ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग shows प्लस आर एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप हैं ऐसे जो प्लस आर भी शो करते हैं और माइनस आर भी शो करते हैं? तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे Cl,
Br I SH PH2 F NH4 प्लस NO। चलिए ये कुछ ग्रुप हैं, इनमें बताना है आपको कि प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं क्या। तो देखिए ये शो करेगा प्लस आर एंड माइनस आर, मतलब ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये भी करेगा। क्यों? अब यहाँ पर ये प्लस आर माइनस आर दोनों क्यों शो कर रहा है? ड्यू टू लोन पेयर एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, सब में है, इसमें 3 लोन पेयर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण माइनस आर शो करेगा और लोन पेयर होने के कारण प्लस आर शो करेगा। लोन पेयर वैकेंट डी, लोन पेयर वैकेंट डी, 2 लोन पेयर वैकेंट डी, 1 लोन पेयर वैकेंट डी। यहाँ पर भी 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 3 लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर है बट नॉट वैकेंट डी, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन पेयर बट नॉट वैकेंट डी। तो ये क्या शो करेगा? ओनली प्लस आर, मतलब माइनस आई शो करेगा। माइनस आई तो सब शो करेंगे, वो अलग चीज़ हो गया। हम प्लस आर माइनस आर में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसको, देखिए ये भी नाइदर प्लस आर नॉर माइनस आर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसके पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये प्लस आर शो नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो सर शो करे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप आर कैपेबल टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, और NH4 प्लस नया बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। वो क्लियर कर देते हैं अभी। ये लिख लीजिएगा, नेवर फॉर्म न्यू बॉन्ड। अच्छा, ये क्या करेगा? प्लस आर एंड माइनस आर, बिकॉज it has lone pair and multiple bond। इसके पास लोन पेयर है प्लस आर के लिए, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है माइनस आर के लिए, तो दोनों शो कर रहा है। तो इनको ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आर माइनस आर दोनों शो करते हैं। बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। चलिए अब जैसे मैं आपको बता दूं NH2 के बारे में, NH4 के बारे में, NH4 के बारे में। NH4 के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको।
जैसे मान लीजिए NH4 प्लस है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे तोड़ा और आपने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। N can never form 5 bond due to absence of vacant D। N 5 बॉन्ड बने, सेकंड पीरियड का एलिमेंट भाई 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? सेकंड पीरियड का एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाता ही नहीं है। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाते ही नहीं है तो आप 5वां बॉन्ड बनाओगे कैसे? तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। तो ये बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि NH4 प्लस ओनली शोज -I इफेक्ट। NH4 प्लस केवल -I इफेक्ट शो करता है और कोई इफेक्ट शो नहीं करता। NH4 प्लस -I इफेक्ट शो करता है और कोई इफेक्ट शो नहीं करता। अब मैं आपको डिफरेंट ग्रुप लेकर आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसको पूरा पढ़ेंगे, एक बार 2 बार ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपसे ग्रुप दे देकर पूछने वाला हूं कि ये क्या शो करने वाला है। और 2 चीज़ें, +R -R तो पूछूंगा ही, साथ ही साथ ये भी पूछूंगा कि ये +I -I में से कौन सा शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि +I -I को आपको पढ़ लेना है, +R -R मैंने जो आज बताया उसको ध्यान से समझ लेना है, तब ही अगला लेक्चर स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ बाकी है तो फिर से एक बार इस लेक्चर को पढ़ लेना है, ठीक है, तब अगले लेक्चर पे जाना। समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए नमस्कार।